अगर आप ये ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं तो इस पे टोटल खर्चा कितना आएगा। आजकल जो आज डेट है जी 30 मई 2024 में आजकल का आपको रेट बता रहा हूँ। और इसको सबसे पहले मैं 26 फ्रीक्वेंसी पे ले जाता हूँ और फिर देखते हैं कि 26 फ्रीक्वेंसी पे ये पंप 30 हॉर्स पावर की मोटर के साथ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुजाबादी वन। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं 5 इंच की डिलीवरी का पंप। इस पे 95/3 का पंप लगा हुआ है इस ट्यूबवेल पे और इस पे जो मोटर है 30 हॉर्स पावर की है। कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मुख्तसर मैंने बताया था कि इस पे क्या क्या चीज लगी हुई है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि इस ट्यूबवेल इस तरह का ट्यूबवेल अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस पे टोटल खर्चा कितना आएगा। टोटल खर्चा भी मैं आपको इसका बताऊंगा और इस पंप के पानी की मुकम्मल तफसील, इसकी फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी के हर पॉइंट का मैं आपको पानी भी चेक कराऊंगा और एम्पेयर वगैरह भी चेक करेंगे। मुकम्मल डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस मोटर पे ये जो आप कुआं देख रहे हैं, इस पे पहले सिस्टम कुएं वाला था, लेकिन अब इस कुएं के अंदर जो बोर है, इस बोर के अंदर सबमर्सिबल डला हुआ है। 95 3 स्टेज का पंप है और 30 हॉर्स पावर की कोमैक्स की मोटर है, जो मैंने कल भी बताया था कल। और इस पे सोलर पैनल जो है 15-15 की 3 स्ट्रिंग बनी हुई है, यानी 45 सोलर पैनल लगे हुए हैं और 30-37 किलोवाट की इस पे VFD लगी हुई है। और अब जाके देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह के इस टाइम दिन के 12:17 हो रहे हैं और इस टाइम VFD पे फ्रीक्वेंसी कितनी शो हो रही है और कितने एम्पेयर मोटर ले रही है और पानी जो है कितना है। पानी तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये इसका पानी है और फ्रीक्वेंसी भी जाके चेक करते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी को मैं डाउन करूंगा। असल में मैं इस वीडियो में कंपेयर करना चाह रहा हूँ। पिछली एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें 4 स्टेज का 95/4 का पंप जो है 100/4, ये 95/4 एक ही होता है। 100/4 के पंप की मैंने तफसीलन वीडियो बनाई थी कि 100/4 का जो पंप है वो कितने वाटर लेवल पे, कितने एम्पेयर, कितनी फ्रीक्वेंसी पे लेता है और कितना पानी देता है। उसकी मैंने मुकम्मल तफसील शेयर की थी। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का ऊपर लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपसे डिटेल शेयर करता हूँ फ्रीक्वेंसी की मुख्तलिफ स्टेज पे पानी और फ्रीक्वेंसी। अब जो मैंने पानी आपको अभी दिखाया है, ये इस टाइम फ्रीक्वेंसी 12:15 बजे 12:19 है, पूरी 50 फ्रीक्वेंसी है और 50 फ्रीक्वेंसी पे इस वक्त जो है एम्पेयर है 34.78, यानी 34.78 एम्पेयर आ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी इस वक्त पूरी 50 है। अब हम फ्रीक्वेंसी को डाउन करते जाएंगे 50 से नीचे, बल्कि मैं नीचे से शुरू करता हूं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे इसका पानी आता है। यानी 95/3 का जो पंप है ये मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी पे पानी देना स्टार्ट करता है। जैसे कि मैंने चेक किया था कि 95/4 का जो पंप है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे पानी देना स्टार्ट करता है। देखिए 95/4 का जो पंप था वो 26 फ्रीक्वेंसी पे 45 सोलर पैनल के साथ इसी VFD पे पानी देना स्टार्ट करता था 26 फ्रीक्वेंसी पे। और इसको सबसे पहले मैं 26 फ्रीक्वेंसी पे ले जाता हूँ और फिर देखते हैं कि 26 फ्रीक्वेंसी पे ये पंप 30 हॉर्स पावर की मोटर के साथ, क्योंकि एक रूटर इसका कम है, देखते हैं ये क्या एफिशिएंसी देता है। इसको 26 फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं, फिर देखते हैं इसका पानी कितना होता है। अब इस वक्त 50 है, मैं फ्रीक्वेंसी को डाउन कर रहा हूँ। ये इसको मैं ले जाता हूँ 26 पे, फिर 26 पे जाके देखते हैं कि 26 पे पानी भी है या नहीं। अब ये 27 है, मज़ीद भी इसको डाउन करता हूँ मैं। ये फ्रीक्वेंसी इसकी अब तकरीबन 26 हो गई है और उसका 26 पे पानी आता था, इसका भी देख। ये मेरे ख्याल में 26 फ्रीक्वेंसी पे पंप पानी छोड़ गया है, मोटर चल रही है, फ्रीक्वेंसी 26 है। एम्पेयर नोट करते हैं, एम्पेयर कितने हैं, मैं आपको एम्पेयर भी दिखाता हूँ। ये एम्पेयर इस वक्त हैं 20-21 एम्पेयर ले रही है मोटर, क्योंकि मोटर 30 हॉर्स पावर की है। उस पंप के साथ मोटर 25 हॉर्स पावर की लगी हुई थी, इसलिए उसके एम्पेयर थोड़े कम थे। फ्रीक्वेंसी 26 पे पानी भी उसका आ रहा था। पानी आने की वजह थी 4 रूटर और इसकी पानी ना आने की वजह 3 रूटर है और एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह जो है ये 30 हॉर्स पावर है। अब मोटर अगर 25 हॉर्स पावर की होती तो इसके एम्पेयर इस वक्त होते 15-16।
इसके मोटर अम्पेयर जो है 20-21 इस वजह से है मोटर बड़ी है। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करता हूँ 26 से मैं इसको करता हूँ 27। फिर देखते हैं 27 पे पानी आता है या नहीं। ये फ्रीक्वेंसी 27 पे पहुँच गई है और पानी अभी बाहर नहीं आया। मेरे ख्याल में पानी 27 फ्रीक्वेंसी पे भी इसका बाहर नहीं आ रहा, लिहाजा फ्रीक्वेंसी 28 करते हैं। फ्रीक्वेंसी अब 28 हो गई है, 28 पे भी पानी इसका बाहर नहीं आ रहा, आ गया है बल्कि। हैं जी, ये एक रूटर कम होने का नुकसान ये है कि 2 पॉइंट फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा किए हैं, फिर जाके पानी बाहर आया है। इतना पानी बल्कि इससे भी ज़्यादा पानी 4 रूटर का 26 फ्रीक्वेंसी पे था और उस वक्त अम्पेयर थे 17। 25 हॉर्स पावर की मोटर पे 17 अम्पेयर थे, फ्रीक्वेंसी 26, 4 रूटर और पानी इससे ज़्यादा। वो आप वीडियो आप देख के मज़ीद उसमें डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो वही वीडियो देखें, क्योंकि मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, बादाम मैं खाता नहीं हूँ, मुझे बात भूल जाती है। इसलिए आप वो वीडियो जाके खुद देखें कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितना पानी था और कितने एम्पेयर थे। मैं आपको सही नहीं बता सकूंगा, आप वीडियो देख के खुद देख लें। और इसका मैं आपको एक एक पॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ 28 से मैं अब इसको 29 करता हूँ, ये 29 हो गई है फ्रीक्वेंसी। 29 फ्रीक्वेंसी पे पानी कुछ ज़्यादा हो गया होगा और अम्पेयर जो है वही हैं, 20-21 पे अम्पेयर वही हैं और फ्रीक्वेंसी 29। पानी थोड़ा बढ़ गया है, पानी बल्कि आपको दिखा देता हूँ मैं। 29 फ्रीक्वेंसी पे डिलीवरी पाइप थोड़ा दूर है, धूप में मुझे दूर जाना पड़ता है थोड़ा। ये देख लें, ये 29 फ्रीक्वेंसी पे 21-22 अम्पेयर पे 3 रूटर का पानी है। 95-3 30 हॉर्स पावर की मोटर, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। हाँ, मोटर जो है कोमैक्स कंपनी की वाटर कूल है 30 हॉर्स पावर की। अब इसको मैं 30 करता हूँ और फिर देखते हैं कि 30 अम्पेयर पे 30 फ्रीक्वेंसी पे इसके अम्पेयर कितने इंक्रीज़ होते हैं और पानी कितना इंक्रीज़ होता है। ये अम्पेयर अभी तक वही है, सिर्फ पानी बढ़ रहा है, पानी अब कुछ ज़्यादा हो गया है। 30 फ्रीक्वेंसी पे पानी इसका मज़ीद बढ़ गया है। अम्पेयर इंक्रीज़ ना होने की मेन वजह मोटर का बड़ा होना है। जो लोग को कहते हैं बड़ी मोटर नुकसान है, ये देख लें, अम्पेयर जो है वही हैं, जो 28 फ्रीक्वेंसी पे अम्पेयर थे वही अम्पेयर इस वक्त हैं। पानी बढ़ गया है लेकिन मोटर के एम्पेयर नहीं बढ़े। अब इसको मैं एक पॉइंट मज़ीद बढ़ाता हूँ, 21-22 तक जा रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी इसकी मैं कर रहा हूँ 31, फ्रीक्वेंसी 31 हो गई है, पानी मज़ीद थोड़ा बढ़ गया है। 31 फ्रीक्वेंसी का 95-3 30 हॉर्स पावर की मोटर 45 सोलर पैनल के साथ 30-37 की VFD, ये देख लें। अब फ्रीक्वेंसी को मज़ीद बढ़ाते हैं और देखते हैं इससे मज़ीद फ्रीक्वेंसी अप करने से पानी कितना बढ़ता है, एम्पेयर कितने बढ़ते हैं। 31 फ्रीक्वेंसी पे जो आपको मैं एम्पेयर दिखा रहा हूँ, देखें वही 1 एम्पेयर बढ़ा है। अब इसको फ्रीक्वेंसी को कर देते हैं 32। अब ये 32 फ्रीक्वेंसी हो गई है। वाटर लेवल यहाँ भी 65 फुट है। आप कुआं देख रहे हैं, कुआं नहीं है, यहाँ सिस्टम वही सबमर्सिबल का है। 32 फ्रीक्वेंसी, पानी इतना इंक्रीज हुआ है, आधा पाइप हो गया है तकरीबन। मजीद 2 पॉइंट। इस बंदे ने पानी लगाया है इसलिए परेशान हो रहा है थोड़ा। अच्छा, ये 32 फ्रीक्वेंसी से मैं अब इसको 33 कर रहा हूँ, बल्कि 32 के मैंने एम्पेयर नहीं चेक किए। 32 फ्रीक्वेंसी पे इसके एम्पेयर हैं 22। अच्छा, अब इसको फ्रीक्वेंसी को हम करते हैं 33। 33 फ्रीक्वेंसी पे एम्पेयर देखते हैं, एम्पेयर कितने, वही एम्पेयर तो वही 22 है ना। एम्पेयर फ्रीक्वेंसी 33 फ्रीक्वेंसी पे पानी मज़ीद इंक्रीज़ हुआ। 33 फ्रीक्वेंसी पे पानी मज़ीद इंक्रीज़ हुआ और फिर कम क्यों हो गया पता नहीं, कम नहीं हुआ, उतना ही है। अब फ्रीक्वेंसी मैं 2 पॉइंट बढ़ाऊंगा क्योंकि धूप है, गर्मी ज़्यादा है, मैं थक गया हूँ भाग भाग के। इसकी डिलीवरी पाइप बहुत दूर है, VFD दूर पड़ी है। इसको मैं करता हूँ अब 35। 33 के बाद इसको मैं 35 करता हूँ। अब फ्रीक्वेंसी 35 पे इसके एम्पेयर नोट करते हैं।
ये 35 फ्रीक्वेंसी हो गई है और एम्पेयर हो गए हैं अब इस वक्त 23। साढ़े 23 एम्पेयर पे 35 फ्रीक्वेंसी पे पानी मज़ीद बढ़ गया, इतना इंक्रीज हुआ है। अब 35 से मैं डायरेक्ट इसकी फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ 37 पे एम्पेयर भी देखते हैं और पानी भी देखते हैं। 23 एम्पेयर हैं। 35 से फ्रीक्वेंसी मैं 37 करता हूँ। अट्ठतीस हो गई है, बल्कि 38 पे इसके एम्पेयर नोट करते हैं। 38 फ्रीक्वेंसी पे एम्पेयर इसके चले गए हैं जनाब 25 पे। 25 एम्पेयर हो गए हैं और फ्रीक्वेंसी 38 हो गई है। 38 फ्रीक्वेंसी पे मेरे ख्याल में पाइप इसका पूरा हो गया है। 5 इंच डिलीवरी 38 फ्रीक्वेंसी पे जाके इसने पाइप पूरा किया है और 38 जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, तकरीबन 7:30 बजे सुबह इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 38 हो जाती है। सुबह 7:30 बजे यानी 45 सोलर पैनल के साथ इतना पानी आप ले सकते हैं। इसके बाद अब मैं करता हूँ फ्रीक्वेंसी को 40। 38 के बाद मैं डायरेक्ट 2 पॉइंट बढ़ा रहा हूँ। 39। अब 40 फ्रीक्वेंसी हो गई है। 40 फ्रीक्वेंसी पे इसके एम्पेयर जो हैं 26-27 हैं और 40 फ्रीक्वेंसी पे पानी पाइप तो 38 पे पूरा हो गया था लेकिन प्रेशर कम था। अब 40 फ्रीक्वेंसी पे जाके थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है, इतना प्रेशर इंक्रीज हुआ है। 5 इंच की डिलीवरी है और 40 से अब मैं इसको 42 कर रहा हूँ। फिर 42 फ्रीक्वेंसी पे भी मैं आपको पानी दिखाता हूँ। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको मैं इसका टोटल ख़र्चा भी बताऊँगा कि अगर आप ये सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इस पे टोटल आपका ख़र्चा कितना आएगा। ये 40 फ्रीक्वेंसी, 40 से अब मैं इसकी 42 कर रहा हूँ। ये 41 इशारिया कुछ हो गई है और ये फ्रीक्वेंसी इसकी अब इसकी फ्रीक्वेंसी 42 हो गई है और 42 फ्रीक्वेंसी पे एम्पेयर 28, 27, 28 आ रहे हैं और प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया है 42 फ्रीक्वेंसी पे एज़ कम्पेयर टू 4 रूटर। मेरे ख्याल में इसका प्रेशर 42 फ्रीक्वेंसी पे मेरे ख्याल में 4 रूटर का प्रेशर इससे थोड़ा ज़्यादा था। आप मज़ीद कंपेयर कर लें, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, वीडियो में जाके आप देख लें। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मैं कर रहा हूँ 42 से डायरेक्ट 45 कर देता हूँ। 42। अब फ्रीक्वेंसी इसकी 45 हो गई है और 45 फ्रीक्वेंसी पे 30 एम्पेयर पे चल रही है इस वक्त। 42 फ्रीक्वेंसी 30 एम्पेयर 45 सोलर पैनल के साथ 30 हार्स पावर की मोटर और 95-3 का पंप 45 फ्रीक्वेंसी पे 5 इंच की डिलीवरी में ये प्रेशर है। अब आगे पॉइंट बढ़ने से मेरे ख्याल में पानी इंक्रीज़ कम हो रहा है लेकिन एम्पेयर भी इतने इंक्रीज़ नहीं होंगे। 45 से अब मैं इसको 46 फिर 47 बल्कि 47 ही करता हूँ। फ्रीक्वेंसी 47 हो गई है और एम्पेयर हो गए हैं जी 32। 47 फ्रीक्वेंसी पे 32 एम्पेयर हो गए हैं और पानी माशाल्लाह प्रेशर 5 इंच की डिलीवरी में अच्छा खासा बढ़ गया है। ये प्रेशर है 47 फ्रीक्वेंसी। अब 47 से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ डायरेक्ट 50, बल्कि 48 भी करके देख लेते हैं कि कितना एम्पेयर बढ़ते हैं और कितना पानी बढ़ता है। 48 फ्रीक्वेंसी पे एम्पेयर हो गए हैं जी
33, 48 फ्रीक्वेंसी, एम्पेयर 33। पानी का प्रेशर मज़ीद बढ़ गया है। एक बात याद रहे, डिलीवरी 5 इंच की है, ये 4 इंच की डिलीवरी नहीं है, इसलिए आपको प्रेशर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, हीट ज़्यादा होने की वजह से मेरा मोबाइल जो है ओवर हीट होके बंद हो गया था। मुझे भी थोड़ी गर्मी लग गई थी। अब पानी पी के मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। 48 पे हमने फ्रीक्वेंसी को रोका था, 48 फ्रीक्वेंसी के एम्पेयर और पानी मैंने आपको दिखाया था। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मैं कर रहा हूँ 48 से 50। 48 फ्रीक्वेंसी पे 33 एम्पेयर थे और अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो रही है 50 फ्रीक्वेंसी पे मैं इसकी 1 मिनट, ये 50 हो गई। अब मैं इसके एम्पेयर आपको दिखाता हूँ। 50 फ्रीक्वेंसी पे 34-35 एम्पेयर हैं, 34.8-9, कभी 35 भी हो जाते हैं, इतनी फ्लक्चुएशन आती है। ये असल में जो फ्रीक्वेंसी होती है ये जंप करती है, जिस वजह से एम्पेयर में भी फ्लक्चुएशन आती है। ये उस वजह से 34.7-8-9 फिर 35 पे चले जाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्टेबल तो शो कर रहा है लेकिन स्टेबल होती नहीं है। और यहाँ 35 एम्पेयर पे 50 फ्रीक्वेंसी पे अब मैं आपको इसका पानी दिखाता हूँ। 95 3 स्टेज का पंप, 30 हॉर्स पावर की मोटर, 30-37 की VFD और 45 सोलर पैनल के साथ आप पानी देख लें। माशाल्लाह अच्छा खासा प्रेशर है। मुझे तो लगता है कि ये प्रेशर वही 95.4 के बराबर ही आ रहा है। बस सिर्फ फ़ायदा इतना है 95.4 का कि सुबह के टाइम 95.4 का पानी 95.3 की निस्बत प्रेशर ज़्यादा आता है और ज़रा जल्दी आ जाता है। वो 26 फ्रीक्वेंसी पे आ जाता था और ये 95.3 का जो पानी है ये 28 फ्रीक्वेंसी पे जाके बाहर आता है। 2 पॉइंट का फ़र्क होता है। वो मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट में 2 पॉइंट जो है वो पूरे हो जाते हैं। बाकी सोलर पैनल भी वही सब कुछ सेम टाइम। अब चलते हैं जी रेट की तरफ कि अगर आप ये ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं तो इस पे टोटल खर्चा कितना आएगा। देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोर को। आजकल जो आज डेट है जी 30 मई 2024 में आजकल का आपको रेट बता रहा हूँ। 2 दिन पहले जो बोर हुआ है हमारे यहाँ 130 फुट हमने बोर कराया है, तो बोर वाले ने विद मटेरियल जो हमसे मजदूरी ली है वो ली है 70,000 रुपये। हमारे इलाके में शुजाबाद का हमारा इलाका है, तहसील हमारी शुजाबाद है और डिस्ट्रिक्ट ज़िला हमारा मुल्तान है। यहाँ रेट चल रहा है 130 फुट बोर का तकरीबन 70,000, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे, यानी 530 रुपये पर फुट के हिसाब से उससे डील हुई थी हमारी। अच्छा, वो बोर के पैसे आप देख लें। उसके बाद जी बोर के बाद आ जाते हैं, सबसे पहले आप लेंगे मोटर। मोटर आप 95.3 के साथ 15 हॉर्स पावर से लेके 30 हॉर्स पावर तक लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप अगर सोलर पैनल बढ़ाना चाहते हैं यानी 45 सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो फिर आपकी मोटर जो है वो कम से कम आपको 30 हॉर्स पावर की लेनी चाहिए। अगर आप इससे कम पैनल लगाना चाहते हैं यानी 30 पैनल तक आप लगाना चाहते हैं, उससे प्रेशर तो थोड़ा कम होगा और डिलीवरी भी 4 इंच की होगी। याद रखें 4 इंच की डिलीवरी में भी लोग यही पंप और मोटर इस्तेमाल करते हैं। मोटर तो नहीं, ये पंप यही इस्तेमाल करते हैं और 5 इंच के लिए भी ये पंप इस्तेमाल किया जाता है। और 4 इंच की डिलीवरी में फिर आप इस पे 30 पैनल लगाएंगे तो आप 15 हॉर्स पावर की मोटर वाटर कूल या एयर कूल ले लेंगे। पाकिस्तान में जो इस वक्त हमारा पंजाब में जो रेट चल रहा है इस वक्त 15 हॉर्स पावर की मोटर का, वो तकरीबन 15 हॉर्स पावर की मोटर आपको 1,10,000 से 1,40,000 के दरमियान मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ रेट होते हैं। आप वाटर कूल और ऑयल का कूल का भी फर्क होता है। आप 1,20,000 रेट रखें इसके 15 हॉर्स पावर की मोटर का। 95.3 का जो पंप इस वक्त मार्केट में रेट चल रहा है इस मोटर के साथ, 15 हॉर्स पावर की मोटर के साथ अगर आप लगाएंगे तो वो तकरीबन 55 से 60,000 रुपये उसका अब रेट है। और अगर मोटर आप बढ़ाएंगे 20 हॉर्स पावर, 25 या 30 हॉर्स पावर तक आप जाते हैं, आपने पैनल ज़्यादा लगाने हैं, तो फिर उस हिसाब से मोटर का रेट भी बढ़ता जाता है। तकरीबन जो 20 हॉर्स पावर की मोटर है वो इस वक्त 1.5 लाख के करीब है वाटर ऑयल कूल, और जो 25 हॉर्स पावर की मोटर है वो 1,70,000 से 1,80,000 के दरमियान उसका रेट है। मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ रेट, और अब मुख्तलिफ दुकानदार जो हैं वो भी अपने अपने रेट देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी 30 हॉर्स पावर की मोटर पे।
30 हॉर्स पावर की जो लोकल कंपनियां हैं, यानी जैसे अपना एमको फ्लो हो गई, डूइंग हो गई या कपरेला हो गई, उन कंपनियों के जो रेट हैं 30 हॉर्स पावर के वो है 2 लाख रुपए वाटर कूल के। और जो कोमेक्स है, कोमेक्स के रेट थोड़े ज्यादा होते हैं, वैसे भी वो 2,20,30 हजार तक इसका, जैसे ये कोमेक्स की लगी हुई इसका रेट है। उसके बाद आ जाते हैं तार पे। अगर आपने 15 हॉर्स पावर की मोटर लगानी है तो उसके साथ आपकी 10 mm की तार भी काफी है, क्योंकि आप सिर्फ 30 सोलर पैनल लगाएंगे। और अगर आप इससे मोटर बड़ी लगाना चाहते हैं तो फिर 25 या 20 हॉर्स पावर की या 30 हॉर्स पावर की लगाना चाहते हैं तो फिर आपको कम से कम 12 mm की तार लेनी चाहिए होगी। और जो इस 10 mm की तार है वो 250 रुपए पर फुट के हिसाब से रेट चल रहा है। अगर आप तार लेंगे 100 फुट या 110-20 फुट तो उसका आप बना लें फिर 250 रुपए से 300 रुपए के दरमियान जो है रेट है, उसके पैसे आप बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिलीवरी पाइप पे। डिलीवरी पाइप जो अच्छा है 4 इंच का प्लास्टिक का PVC जो डबल पट्टी शीशा पाइप प्लास्टिक का, वो है तकरीबन 2000 रुपए की लेंथ, 13 फुट की लेंथ होती है। वो जितना आपने नीचे हैंग करना है उसके पैसे भी आप बना लें। उसके बाद डिलीवरी पाइप के बाद तार भी हो गई, डिलीवरी पाइप भी हो गया। उसके बाद लटकाने के लिए जो पट्टा है, पट्टा रस्सा, वो भी तकरीबन आप अच्छा लेंगे तो 5 से 10 हजार रुपए के दरमियान मार्केट में उसके भी रेट हैं। वो जितना आप अच्छा या हल्का लेना चाहें, मैक्सिमम 10,000, मिनिमम 5,000। उसके बाद VFD जो है इस वक्त, VFD आज से कोई 1 हफ्ता पहले मैं 15-18 की VFD लाया था, वो मुझे मिले थी 51,000 रुपए की। तो परसों मैंने पता किया है वही VFD जो 15-18 की मैं 51,000 की लाया था, अब वो मार्केट से 65,000 से 70,000 के दरमियान बिक रही। मैंने एक और VFD लेनी थी तो मैंने मार्केट से पता किया 65,000 से मुझे कम रेट कहीं नहीं मिला। मैक्सिमम 70,000 तक भी दुकानदार मांग रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है, इस वजह से फिर मार्केट में उसका रेट थोड़ा इंक्रीज हो गया है। उसके बाद सोलर पैनल जो है इस वक्त मार्केट में रेट चल रहा है 40 से 42 रुपए तक चल रहा है। एन टाइप जिनको और कैनेडियन का सिंगल गिलास की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप 42 रुपए के हिसाब से अगर जिनको सिंगल गिलास लें 580 वाट, 42 को 580 या 85 से ज़रब दें तो आपको एक पैनल का रेट मिलेगा। उसके बाद जितने पैनल आपने लगाने हैं उतना आप उसका कैलकुलेशन करके पैसे बना लें। उसके बाद जो बाकी तार सोलर पैनल से जो तार VFD की तरफ आती है, जितने दूर आपने सोलर पैनल रखने हैं उस हिसाब से आप तार लेंगे। तकरीबन 30,000 रुपए का कोयल, 9,000 रुपए का कोयल आता है 30 गज का, कापर में जो इसके लिए इस्तेमाल होती है DC तार, उसका भी आप बना लें। जितनी आपने लेनी है, जितना दूर रखने हैं आप उस हिसाब से तार अपनी खरीदेंगे। बाकी चीज़ें मेरे ख्याल में मुकम्मल डिटेल जो है मैंने बता दी है। वाटर लेवल के हिसाब से मोटर ऊपर नीचे, पंप तकरीबन 60 फुट से लेके 110 फुट तक 95-3 का ही इस्तेमाल होता है। 110 फुट से नीचे है आपका वाटर लेवल तो फिर आपको पंप जो है वो 95-4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 4 इंच की या 5 इंच की डिलीवरी के लिए। जो मैंने पहले भी बताया कि 4 इंच और 5 इंच की डिलीवरी के लिए पंप एक ही इस्तेमाल किया जाता है अमूमन, 4 इंच का अच्छा प्रेशर लेने के लिए। साथ ही हमारे पंप लगा हुआ है, वहाँ 4 इंच की डिलीवरी है, वहाँ भी 95-3 और 15 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है 30 सोलर पैनल के साथ, 32 के साथ। तो ये है मुकम्मल तफसील। मेरे ख्याल में मुकम्मल डिटेल मैंने आपको बता दी है। मज़ीद अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल करें, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट को रिप्लाई करने की। इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन थोड़ा कमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जब बंदा काम में बिज़ी होता है तो थोड़ा लेट बंदा हो जाता है, उसके लिए माजरत। मैं कोशिश करता हूँ तकरीबन कमेंट को रिप्लाई करने की। बाकी इसके साथ ही आज की वीडियो का मैं यहीं एंड करता हूँ। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हूँ और इन्फॉर्मेटिव लगती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।